नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज एक और नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं हम सभी के फेवरेट द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार सर को। और ये रिक्वेस्टेड था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि किशोर कुमार सर का पोर्ट्रेट ड्रॉ कीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको ड्रॉ किया जाए। और इनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो एक्टिंग थी, जो सिंगिंग थी, वो लाजवाब थी, वो कमाल की थी। और यहाँ पे मेरा यही एक एम रहेगा कि मैं इस तरह से कुछ डेडिकेट कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले जो फेस है, ये टिल्टेड फेस है, अपवर्ड लुकिंग फेस है, स्माइलिंग फेस है, मतलब इसमें दुनिया भर के चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से सोचेगा कि कैसे रिजल्ट्स लाने हैं। मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं उसको जूम कर रहा हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। और मैंने यहाँ पे दो लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं पेपर के ऊपर, आपने देखा अभी आपके सामने मैंने की, एक वर्टिकल इंक्लाइंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड लाइन। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पहली बात ये। और ये दोनों लाइन जस्ट एक मेरे लिए एक फ्रेमवर्क के जैसे काम करेंगी। और हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हो कि मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, हालांकि इन दो लाइन का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अब रियल इमेज में आप देखो, जो नोज के सेंटर में जो वर्टिकल लाइन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, वही वहां पे मैं रख रहा हूँ इसको, मतलब हाफ पोर्शन मैंने इमेज उधर कर दी, और ताकि मुझे हाफ इमेज ही दिखाई दे। सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल से जब आप ड्रॉ करते हो तो पोर्शन बाय पोर्शन देखने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक बार में उतना बड़ा नहीं ओपन कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल की अपनी स्क्रीन साइज उतनी बड़ी नहीं होती है। अगर आप यही लैपटॉप से कर रहे होते या फिर आप प्रिंट आउट निकाले कर रहे होते तो वो ईजी होता, क्योंकि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको मोबाइल से ड्रॉ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आर्ट के लिए कोई भी कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं है जो आप जिसको आप नहीं कर सकते हो या आपके लिए कोई एक्सक्यूज हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, उसको पोर्शन वाइज उधर शिफ्ट किया, और जो नोज का सेंटर है वहां तक मैंने इमेज को आगे शिफ्ट किया। और अब मैं वहां से मेजर किया मैंने। ये बहुत समझना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। और ये लाइन, ये जो मैंने अभी प्लॉट किया ना आई को, ये जस्ट एक अंदाजा है, कुछ भी नहीं क्लियर है कि ऐसी ही आई होगी, ऐसा ही शेप होगा। क्योंकि देखो, आप जब अभी इस रियल इमेज में देख रहे हो, आपको कुछ डार्क पोर्शन दिख रहा है, कुछ लाइट पोर्शन दिख रहा है, लाइन तो दिख नहीं रही है ना। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन दिख रही है, जबकि आपको लाइन की वेट जो है वो अलग अलग नजर आ रही होगी, मतलब कहीं थिक लाइन है, कहीं बहुत थिन है। उस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अभी आप बिल्कुल एक जनरल लाइन ड्रॉ करो, और फिर उस लाइन की थिकनेस को आप बढ़ाते और घटाते रहना, अपनी पेंसिल के ही स्ट्रोक्स को ऐड ऑन करते हुए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, देखो एक लाइन मैंने ऊपर और ड्रॉ करी, सो दैट आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। सिमिलरली जब ये एक आई मेरी यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, इसमें मैंने कुछ पोर्शन ऐसे रखने की कोशिश की है कि जो एक्चुअली बीच का कुछ पोर्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो नो वरीज। दूसरी वाली आई में वो चीज़ समझ लीजिएगा कैसे करना है। आईब्रो जो मैंने ड्रॉ की ना, वो एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट हार्डली मैटर्स, क्योंकि अभी दूसरी वाली आई भी हमें करनी है। अभी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यही वाली आई का है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि इधर वाली आई में तो फिर भी इजीनेस थी, लेकिन उधर वाली आई में बिल्कुल भी फीचर्स नहीं क्लियर, और ये बहुत ओल्ड इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी ओल्ड इमेज। आप उसको जूम कर रहे हो तो वो उतनी क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक विंटेज इमेज है जो फीचर ओरिजिनली खींची गई है किशोर सर की। तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, आपको फीचर्स साफ साफ नज़र नहीं आने वाले हैं इसमें। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे जब आप इनिशियली ड्रॉ करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे फीचर्स एकदम सही हो। देखो अब मैंने दूसरी आई ड्रॉ की और अभी भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये आई जो है थोड़ी दबी हुई है और इसको थोड़ा ओपन करना ज़रूरी है। लेकिन मेरा एम ये है कि मैं बहुत हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ पता भी है कि हल्का ड्रॉ करने के बाद मैं उसमें कुछ चेंजेस कर पाऊंगा ईजिली। तो मैंने क्या किया कि मैंने अभी हल्का ही ड्रॉ किया, और अब नीचे जो आई लिड है ना, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो ना, तो लोअर जो लिड होती है आईज की, वो बिल्कुल आपकी साफ साफ लाइन नज़र आएगी। वहाँ पे देखो पूरी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। और आई को अब मैंने ड्रॉ किए तो कर दिया है, बट उसको मैंने अभी डार्क नहीं किया है। उसको डार्क अभी इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। दूसरी वाली आई तो बिल्कुल ही चैलेंजिंग लग रही है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई में रिजल्ट्स आ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी नहीं हार रहा हूँ। और अब मैंने जैसे यहाँ पे देखिए आईब्रो ड्रॉ किया, तो आईब्रो को कैसे ड्रॉ किया वो आप यहाँ समझने वाली बात है कि आईब्रो में भी मैंने केवल अंदाज़ा ही मारा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, और ज़्यादा मेजरमेंट्स भी नहीं लिए, ये बात भी समझने वाली है। सो ये जितना भी चैलेंजिंग हो, बट इतना चैलेंजिंग भी नहीं होगा कि इसको हम बना ना सकें। तो मेरी कोशिश पूरी यही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने आइज़ को वहीं छोड़ दिया है एज इट इज़, ठीक है, उसको फिनिश नहीं किया है। अब मैं क्या किया, मैंने
देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो वर्टिकल वाली इंक्लाइन लाइन है ना, इसी के ऊपर आएगी हमारी नोज भी। और नोज ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो नोज की विड्थ है, वो विड्थ के लिए आप आईज को डाउन कीजिए, मतलब आईज के जो कॉर्नर्स हैं, एजेस है, वहां से देखिए कि क्या मैच कर रहा है, क्या रेफरेंस मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से। और जो हाइट थी या जो डेप्थ थी नोज की, उसको मैंने आईज के सेंटर से वाली लाइन से ही मेजर करके नीचे उतार दिया। तो ये पूरी तरीके से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, मतलब रिलेटिव रेफरेंस आर्ट वर्क है, जिसको हम टेक्निकली एकदम सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं वही करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब जितने इस पे रिसेम्बलेंस आते हैं वो एक अलग मैटर होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बार आपको सही ही मिले। तो अब मैं हल्की हल्की क्रॉस हैचिंग्स देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और लाइफ में भी इसी तरह से हल्की हल्की क्रॉस हैचिंग्स देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनिशियली आपको बहुत डार्क लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहाँ से रिलेटेड था मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो जस्ट नोज को थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी वैल्यूज और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि नोज की डेप्थ थोड़ी कम हो जाए। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ी सी डेप्थ कम हो गई है, बट कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ भी फाइनल नहीं कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा नीचे करना होगा तो हमारे पास ऑप्शन रहता है थोड़ा सा चेंजेस करने का। अभी मैं उसको एज इट इज़ ही चलने दे रहा हूँ, और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट चीज़, एक स्माइलिंग फेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होती है। अब यहाँ से मैंने वही किया, आईज के सेंटर से ही लोअर लिप का मैंने बॉटम जो है वो मैंने ट्राई करने की कोशिश की। और लोअर लिप में भी दो है कि मतलब लोअर लिप की एक अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है, तो अपर लाइन को भी मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर लोअर लाइन को भी। और विड्थ के लिए भी मैंने वही काम किया है, आईज के पॉइंट को मैंने डाउन किया, ठीक है, वहां से मैंने रिलेट किया कि कितना बड़ा हंसी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आप अगर आप रियल इमेज से ही अगर आप कोशिश करेंगे ना कि उसको वहां से मेजर करके यहाँ डालने की, बहुत डिफिकल्ट होगा, और रिलेटेड भी नहीं होगा, मतलब इसमें वो एडजस्ट भी नहीं होगा। तो एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपके बाकी प्रोपोर्शंस अगर सही नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए स्माइलिंग फेस डायरेक्ट रेफरेंस इमेज से कॉपी करके डालते हो, तो वो स्माइलिंग फेस तो सही बन जाएगा, बट जो इमेज है जो आप ड्रॉ कर रहे हो, उस ड्राइंग में वो चीज़ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप अपनी जो ड्राइंग है उसमें से आप कोशिश कीजिए, मतलब अब जो एक गलती हुई है ना, वही गलती सब जगह पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो गलती कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो एक गलती अगर 10% की आइज में है, वही 10% गलती नोज, वही 10% गले लिप्स, वही 10%, तो इस तरह से उसी 10% में से एक 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 परसेंट हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा फिलोसफिकल है ये चीज़ समझना, लेकिन ये जब आप करने बैठ जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि कैसे आपको एरर्स को कम करना है, मिनिमाइज करना है। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि सारे एरर्स खत्म हो जाएं, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि एरर्स जो हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाएं। मिटिगेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने देखिए अभी स्माइलिंग फेस को ड्रॉ किया है, और आज मैं बहुत ज्ञान भरी बातें आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि आप ऐसा ड्रॉ कर सको, कोशिश यही है। और जैसे कि लोगों ने बोला था कि बहुत स्पीड अप था, लास्ट वाला जो ट्यूटोरियल था पूरा एक में ही था, तो मैंने अब इसको पार्ट बाय पार्ट डाला है। अब मुझे मत बोलना प्लीज आप में से कोई भी कि यार अब इसको आप पूरा डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। देखो पूरा पड़ेगा, और 10 मिनट का ही वीडियो डालना है, 10-12 मिनट का, 13 मिनट का, चलो 15 मिनट का, तो उसमें यार पूरी चीज़ें नहीं आ सकती। अब आप सोचो कि कोई ड्राइंग ड्रॉ करने में आपको 3 घंटे लगते हैं, और अब आप उसको एक्सपेक्ट करो कि वो आपको मैं 15-20 मिनट की वीडियो में बता दूं, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने अब इसको पार्ट बाय पार्ट डाला है। आज मैंने केवल आउटलाइन की बात की है, अभी केवल आउटलाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्रॉस एचिंग जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करूँगा, और उसकी ग्लिम्स भी आपको एंड में दिखा दूंगा कैसे हम उसको करेंगे नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में। अभी जस्ट ये आउटलाइंस ड्रॉ हो रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि आपको यहाँ समझाया जा सके कि इनिशियल आउटलाइंस आपको कैसे ड्रॉ करनी है। तो अभी किशोर दा की मैंने छोटी छोटी मूछें ड्रॉ की हैं, और मुझे लगता है कि अभी ये काफ़ी हद तक हमने इसको रिसेम्बलेंस ला दिया है। अब मेन फीचर देखिए कवर अप हो गए मेरे, आईज, नोज, लिप्स, और स्माइलिंग फेस। टीथ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझने वाला। यहाँ स्क्रीन पे देखिए बहुत हल्की हल्की लाइन है आपको टीथ के बीच में ड्रॉ करनी है। अगर आपने डार्क लाइन ड्रॉ की तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत हल्के से कम एक्सप्रेस कीजिए, हमेशा टीथ के मामले में आपको कम से कम एक्सप्रेशन देने हैं।
पूरी लाइंस रिवील करके ड्रॉ नहीं करा जाता टीथ कभी भी। कोशिश कीजिए बहुत कम से कम एक्सप्रेस कीजिए, और बाद में जब आप उसको फिनिश करते चले जाएंगे ना, तब आप वहाँ पे आप बहुत अच्छे से माइन्यूटली फिनिश कर सकते हैं। स्केचेस की जहाँ तक बात है, स्केचेस में आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बिल्कुल एक एक लाइन दिखाएं टीथ के अंदर की, रादर देन कि आप जितना कम दिखाएंगे उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा आपका जो पोर्ट्रेट है वो एक इलस्ट्रेटिव फॉर्म में नज़र आएगा, स्केच फॉर्म में नज़र आएगा। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगर बहुत रियलिज्म पे जाना है तब तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ वैल्यूज को कॉपी करना है, लेकिन अगर आपको एक स्केच ड्रॉ करना है, एक ऐसा स्केच जो एक यूजुअल आर्टिस्ट ड्रॉ करते हैं जब उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, या इलस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, वैसा के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अब जो बाकी आउटलाइंस है वो भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मैं उस पर भी ग्रिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें मैं सिंपली मेजरमेंट्स ले रहा हूँ और कुछ अंदाजे लेता चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे हेयर है, यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क यही है कि जो आप साइड में देख रहे हैं ना, जो चिन है और जो चीक्स हैं, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और उसमें ये है कि कहाँ लाइंस हैं या कहाँ डार्क है, कुछ भी नहीं क्लियर है, बस आप एक अंदाजे से चल रहे हो। और सिमिलरली नीचे देख रहे हैं जो चिन है, चिन में भी डबल चिन है, एक चिन तो किशोरदा के ऊपर है और एक चिन उसके नीचे आपके गर्दन में नज़र आ रही है। तो दोनों चिन्हों को ड्रॉ करना है, ऐसे इतना आसान भी नहीं है ये, लेकिन ये हो तो ज़रूर जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमेशा कि आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। अपने पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपना, नहीं तो फिर आर्ट वर्क बनेगा नहीं आपसे ढंग से। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक चिन्ह ऊपर ड्रॉ की, उसके नीचे एक चिन्ह लाइन और ड्रॉ की है, और गर्दन जो है, जिसको गर्दन कहते हैं बेसिकली, गर्दन ही कहते हैं आई थिंक, हाँ गर्दन कहते होंगे, तो वो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और बाकी उसके बाद मैं जो अदर फिनिशिंग्स है वो भी देख रहा हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ये अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, हो सकता हो ये पूरा के चेंजेस इसमें करने पड़े, क्योंकि अभी बहुत सारी लाइंस इसके ऊपर आने वाली है। लाइंस कहने का मतलब है मेरा कि क्रॉस एचिंग्स वाली लाइन आने वाली है, और क्रॉस एचिंग्स वाली लाइन जब आप देखोगे ना खूब ढेर सारी, तब आपको आएगा मज़ा एक्चुअली। तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इस तरीके से इसको फिनिश करते हुए चलेंगे और क्रॉस एचिंग्स करते हुए चलेंगे, और जब ये फिनिश होने लगेगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। स्किल शेयर क्लास के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो वहाँ से आप सीख सकते हो बहुत डिटेल्ड में, अगर कोई सीखना चाहे तो। और यहाँ पे तो हम सिखाते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए जब इसको फिनिश करेंगे तो कुछ ये इस तरीके से रिजल्ट आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।